अफगानिस्तान संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बैठक ली। सीसीएस की बैठक हुई और बैठक में सिख और हिंदू समेत उन 1650 लोगों को भारत लाने की रणनीति पर चर्चा हुई है जिन्होंने भारत के लिए वीजा अप्लाई किया है। और कल भी देर शाम को सीसीएस की बैठक हुई थी। न्यूज 24 को मिली जानकारी के मुताबिक आपको सीधे बड़ी खबर दे रहे हैं कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को हर संभव मदद के लिए निर्देश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर भारत उनको वहां से निकाल कर रहेगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि भारत आने वाले अल्पसंख्यकों को भी शरण दी जाएगी भारत में। तो सीसीएस की बैठक में अब तक ये फैसले लिए गए हैं। कुमार गौरव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस बैठक पर, उनकी नजर। कुमार गौरव, आज सीसीएस की बैठक में क्या आपको समझ में आया कि अभी भारत की रणनीति क्या है? देखिए, जाहिर तौर पे भारत की जो रणनीति है वो सरकार तालिबान को लेकर फिलहाल वो स्थिति का मुआयना कर रही है और अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी है। लेकिन जो इवैक्यूएशन की बात है, प्रधानमंत्री ने साफ निर्देश दिया है। 1650 लोगों ने कल शाम तक रजिस्ट्रेशन कराया था जो स्वदेश यानी भारत लौटना चाहते थे। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो वहाँ अल्पसंख्यक लोग हैं जिन्हें भी भारत की मदद चाहिए, भारत सरकार पूरी तरह से उनको मदद करेगी। और इवैक्यूएशन प्लान एक तरीके से भारत सरकार ने अपने पास मोटे तौर पर तैयार करके रखा है। जैसे ही काबुल से उन्हें हरी झंडी मिलेगी, यानी अमेरिकन फोर्सेज और टर्की फोर्सेज के कब्जे में एयरपोर्ट अभी है उसको वो संचालित कर रहे हैं, जैसे ही वहां से परमिशन मिलेगी उसके बाद लगातार जैसे पूरी लिस्टिंग होगी, 1650 लोगों की लिस्ट है। बाकी और भी लोग अप्लाई कर रहे हैं। लोग एम्बेसी में भारतीय जो दूतावास है वहां पहुंच रहे हैं, जिसको कि लोकल कर्मचारी वहां चला रहे हैं। उन पूरी लिस्ट तैयार की जा रही है और एक तरह से पूरी प्लानिंग करके और फिर ये इवैक्यूएशन जो है भारत का वो लंबा चलेगा। और कहीं ना कहीं एयर इंडिया के जहाज हों और एयरफोर्स के जहाज हों, उन सभी को, कुछ जहाजों को स्टैंड बाई पे रखा गया है। जैसे जैसे मौका लगता रहेगा अफगानिस्तान से लोगों को बाहर निकालकर भारत लाया जाएगा। तो पूरी तरह से सरकार तैयार है। प्रधानमंत्री का सख्त निर्देश है, कहीं कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। जिन्हें भी आना है, जो भारतीय पासपोर्ट होल्डर हैं उनको तो लाना ही है, जो वहां काम कर रहे हैं या किसी भी तरीके से फंसे हुए हैं। जो अल्पसंख्यक या अफगानिस्तान के लोग जिनको भारत के मदद की जरूरत है, जो मदद के तौर पे निगाहें लगाए हैं भारत की तरफ कि उनसे उन्हें मदद मिलेगी, उन सभी को, किसी को निराश नहीं करना और सभी को लेकर आना है। और अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी प्रधानमंत्री ने फोन पर बातचीत की थी और उसमें भी एक तरीके से बात हुआ कि एयर इंडिया का जहाज भी तैयार रखना है इवैक्यूएशन के लिए। पूरी तरह से भारत सरकार को अपनी तरफ से तैयार रखना है। जैसे ही काबुल से हरी झंडी मिले, सीधा जहाज जाए और लोगों को धीरे धीरे करके वहां से निकालना शुरू करे। हालांकि बड़े स्तर का इवैक्यूएशन जो कि डिप्लोमेट्स थे उनको कल ही भारत सरकार वापस बुला चुकी है। बहुत मुश्किल ऑपरेशन था, लेकिन वो सभी अब सुरक्षित दिल्ली पहुंच चुके हैं। कुमार गौरव, लौटती हूं आपके पास। संजीव, अच्छी बात है कि एक देश की सरकार की प्राथमिकता में ये होना चाहिए कि अपने लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित वहां से निकाला जाए, उसके बाद आगे के फैसले लिए जाएं। और न सिर्फ भारतीयों को भारत सरकार ने महफूज किया है, बल्कि वहां पर जो अफगानी अल्पसंख्यक हैं उनके लिए भी कहा है कि भारत में उनके लिए जगह है। जी बिल्कुल, देखिए ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि कल भी जो विमान आया है वो बहुत आसानी से नहीं आ पाया है। बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन करनी पड़ी है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बात की, हमारे विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की। और काबुल से काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचने का जो फासला था उसमें 15 नाके थे तालिबानियों के, उन सबको पार करते हुए काबुल एयरपोर्ट पहुंचना। और फिर काबुल एयरपोर्ट आप जानती हैं कि वो अमेरिकियों के कब्जे में है, वहां वो परमिशन प्राप्त करना अपने C-17 ग्लोब मास्टर जहाज के लिए, ताकि उड़ान भरने की इजाज़त दी जाए। और ये तमाम चीज़ों को फैसिलिटेट करना, इसके लिए बहुत ज़्यादा बातचीत और नेगोशिएशन की ज़रूरत पड़ी और जाहिर है कि वो तब संभव हो पाया। लेकिन अब जबकि फिर से ऑपरेशन शुरू होंगे तो हमारे बाकी की जो लोग फंसे हैं वहां पर उनको लाया जाएगा। और एक स्टैंड बाय में ताजिकिस्तान में एक जहाज तैयार है हमारा, जैसे ही इशारा मिलता है वैसे ही इवैक्यूएशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। न केवल उनकी शुरू होगी जो भारतीय हैं, न केवल उनकी शुरू होगी जो भारतीय मूल के हैं, हिंदू और सिख, बल्कि उनकी भी होगी जो अफगान हैं और जो चाहते हैं कि भारत में शरण लें। जी, तो भारत के बारे में दुनिया देख रही है कि भारत किस तरीके से सोचता है। ना सिर्फ वो अपनों की चिंता करता है, बल्कि वहां के लोगों की भी चिंता कर रहा है। वो जानता है, भारत की सरकार जानती है कि वो मासूम है, उनका कोई कसूर नहीं है। तो मानवता की रक्षा करना भारत ने हमेशा ये संदेश दिया है दुनिया को। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।